14 तारीख को रेप की घटनाएं घटी, ये गैंग रेप के मामले। 19 तारीख को इस लड़की का बयान दर्ज किया गया है। आप अंदाजा लगाओ उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम कर रही है। अभी तो मुझे लग रहा है कि सरकार ये भी हो सकता है कि कह दे कि रेप ही नहीं हुआ। जो स्थिति दिखाई दे रही है वो लगातार उसके खिलाफ हिंसा से इनकार कर रही है हाथरस पुलिस। क्योंकि ये याद रखिएगा, कल उनकी बारी है, आज हमारी बारी होगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे होंगे। मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ तो हो ही रहा था कि दलित महिला रेप का मामला दर्ज कराने गई थाने में, पुलिस के दरोगा ने कहा झूठ बोलती है, उठाओ साड़ी दिखाओ, कहां पड़ा है दाग। यह दृश्य मैंने देखा है, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। यह दृश्य रहा है उत्तर प्रदेश में, अब वो दृश्य लौट करके दोबारा आ गया है। मतलब ये कि जब भाजपा की सरकार आई, दलितों के खिलाफ अपराध 27-27.5% तक बढ़ गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में जो 46 अधिकारी हैं बड़े, एसपी और डीएम, सारे एक ही बिरादरी राजपूत के। हाथरस पुलिस ने एक वार्निंग इशू की है जिसमें यह कहा गया है कि उस लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, उसका जीभ नहीं काटा गया था। अगर कोई इस तरह की बात सोशल मीडिया पे कहता है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यह बात हाथरस पुलिस तब करती है जब उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों ने बाकायदे फ्रंट पेज पे उस लड़की की स्थिति के बारे में छापा है। तमाम बड़े नामी गिरामी न्यूज पोर्टल्स ने उस लड़की की स्थिति के बारे में छापा है। तब यह बात हाथरस पुलिस धमकी भरे अंदाज में कहती है। कुछ ही देर पहले हाथरस का कलेक्टर कहता है कि उस लड़की को जिसकी मौत हो चुकी है, उसके परिवार को 2 किश्तों में कुल 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं। यह बात हाथरस का कलेक्टर कहता है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि उत्तर प्रदेश में जो कि दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए पूरी तरह से नरक बन गया है, इसके मूल में है क्या, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? दलितों के साथ लगातार अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों घट रही हैं? एक बड़ी सच्चाई जो है वो मैं अभी देख रहा था, मेरे पास आंकड़े भी हैं, उसको मैं कल कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने रखूं भी, चूंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। हो सकता है थोड़ी देर बाद ही उसको मैं लगा दूं। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में जो 46 अधिकारी हैं बड़े, एसपी और डीएम, सारे एक ही बिरादरी राजपूत के। यह केवल ऐसा नहीं है कि एसपी कलेक्टर की तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश के तमाम थानों में, ज्यादातर थानों में राजपूत दरोगाओं की या सवर्ण दरोगाओं की नियुक्ति की गई है। जबकि नियम यह नियम है, ये आप लोगों को शायद जानकारी हो कि ना हो, थाने में 21% दलितों की नियुक्ति होनी चाहिए। हर थाने में 21% दलितों की नियुक्ति होनी चाहिए। अब जरा हम आते हैं कि योगी की सरकार जब आई 2017 में, उसके बाद जो क्राइम की स्थिति है, दलितों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उसका क्या हाल है? मतलब ये कि जब भाजपा की सरकार आई, दलितों के खिलाफ अपराध 27-27.5% तक बढ़ गए उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का हाल है।
देश में 2018 में, मतलब 2 साल पहले, आप लोगों को एक सच बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार आंकड़ों में पर्देबाजी कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी समय से नहीं आते। दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितनी हिंसा हुई है, क्या अपराध हुए हैं, उसका आंकड़ा लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही है। वैसे में भी जो कुछ सच सामने आया है वो बेहद खौफनाक है। 2018 में दलितों के खिलाफ कुल 42,725 आपराधिक मामले हुए थे दलितों के खिलाफ, जिनमें से 11,924 मामले जो थे वो अकेले उत्तर प्रदेश से थे। यह है उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध का हाल। अब दलित महिलाओं की बात बताएं। लोग मुझसे कहते हैं, आज कई लोग मुझसे कह रहे थे कि आप बलात्कार को जाति के आधार पर क्यों बांट देते हैं, क्यों कह रहे हैं कि दलित लड़की के साथ रेप हुआ, क्यों कह रहे हैं? इसकी भी बहुत ही वाजिब वजह है। वो वजह साफ नजर आती। आप जानते हैं देश में रोज 6 से 8 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, जिनमें 3 से 4 घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटती हैं। अभी 17 मुश्किल से मुझे लग रहा है, आज 27 सितंबर है ना, अगस्त महीने में अकेले हाथरस जिले में 3 रेप की घटनाएं घटी थी दलितों के साथ। आप क्या कर लोगे, कैसे अंकुश लगा लोगे? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जो विश्व की नामी गिरामी मानवाधिकार संगठन है जो मानवाधिकारों पर काम कर रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सितंबर 2015 से लेकर के सितंबर 2018 तक के कुछ आंकड़े इकट्ठा किए और उसने कहा कि देश में इस दौरान हेट क्राइम, मतलब कि घृणा, किसी समुदाय जाति के खिलाफ घृणा करते हुए अपराध करना, इसको लेकर के कुल 725 मामले हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए। हेट क्राइम के अंतर्गत रेप के ये आंकड़े खाली वो है जो एमनेस्टी को पता लगे। 40 मामले सामने आए, जिसमें से 40 मामले दलितों की बात कर रहा हूं, दलित महिलाओं से रेप के 40 मामले हेट क्राइम के अंतर्गत, मतलब कि दलित है तो इसलिए इसके साथ रेप करो। 40 मामले, जिसमें से अकेले 30 मामले उत्तर प्रदेश से थे। कि दलित महिला रेप का मामला दर्ज कराने गई थाने में, पुलिस के दरोगा ने कहा झूठ बोलती है, उठाओ साड़ी दिखाओ, कहां पड़ा है दाग। यह दृश्य मैंने देखा है, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। यह दृश्य रहा है उत्तर प्रदेश में, अब वो दृश्य लौट करके दोबारा आ गया है। लेकिन रेप ऐसा क्राइम है, बलात्कार और मॉब लिंचिंग ऐसी है, आप देखो ज्यादातर सवर्णों, मुसलमानों के खिलाफ या दलित महिलाओं के खिलाफ हो रही है। और उत्तर प्रदेश, बिहार का समाज तो पूरी तरह से जातिगत आधार पर बटा हुआ है। इस सच्चाई को कबूलना चाहिए, ही पड़ेगा। इस सच्चाई से कैसे इंकार किया जा सकता है? किसी एक पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब जिम्मेदार हैं। पूरी तरह से जातिगत आधार पे उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति पिछले 30 सालों से चली आ रही है। जैसा समाज होगा तो आपराधिक घटनाएं भी तो वैसी ही घटेंगी। तो मैं बता रहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा किया कि हेट क्राइम सबसे ज्यादा यूपी में हो रहे हैं। आज पता लग रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत से काम छोड़ करके चली गई। यह ताजा खबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज भारत से, जो मानवाधिकारों पर काम करती थी, जो उत्तर प्रदेश के तमाम मामलों में एमनेस्टी की रिपोर्ट जो आई है, सीए एनआरसी के दौरान जो मुठभेड़ें हुई, जिन लोगों की तमाम जो फर्जी मुठभेड़ों के आरोप थे उत्तर प्रदेश पुलिस पे, जो जांच कर रही थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, आज भारत छोड़ करके चली गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हाथरस के एसपी की बात कही, वीर विक्रम जी की, मैं इनकी पूरी हिस्ट्री देख रहा था। ये पहले मेरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और इनकी तैनाती 2014 में हुई। उन्नाव रहे ये पिछले साल, 2019 की बात है, आखिरी में।
मैंने देखा कि लगातार 2 घटनाएं घटी उन्नाव में, जब ये थे कि बलात्कार की शिकायत करने आई, जांच नहीं, थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एक मामले में लड़की ने आत्महत्या कर ली, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। एक मामले में 5-6 लोगों ने पेट्रोल छिड़क करके उसको जला दिया। और आज अब देख लीजिए, ये 14 तारीख को रेप की घटनाएं घटी, ये गैंग रेप के मामले। 19 तारीख को इस लड़की का बयान दर्ज किया गया है। आप अंदाजा लगाओ उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम कर रही है। आप कल्पना करिए, उस दिन की घटना शायद हमको लगता है ज्यादातर लोगों ने जान ली होगी। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं। हम चाहते हैं कि आप उस दिन की घटना को जाने। बहुत जरूरी है कि उस दिन की घटना को आप लोग समझें, जाने। चंदवा में सवेरे के 9 बजे थे। वो लड़की अपनी माँ के साथ खेत में गई थी। माँ को सुनाई कम देता है तो उसने कान में रुई लगा रखी थी। उसके बाद वो लड़की कुछ देर के लिए गायब हो गई। तो माँ ने सोचा कि मुझे, माँ को प्यास लगी तो माँ ने आवाज दी। वो लड़की नहीं आई तो माँ को गुस्सा आया कि अब मैं इसको मारूंगी, पीटूंगी। वो उठ करके गई तो देखे कि दूर कहीं पर उसके नीले रंग की 2 चप्पल दिखाई दी, वो लड़की नहीं दिखाई दी। फिर जब वो पास के खेत में गई तो वहां पे लड़की के मुंह से खून निकल रहा था, आंख बाहर हुई थी, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। माँ ने अपना कपड़ा पहनाया। फिर उसके भाई जो वहां पर घर के पास भैंसों को वो दे रहा था, चारा पानी दे रहा था, उसको बुलाने के लिए लड़के भेजा। उसके बाद वो लोग थाने गए। थाने ने कहा आप ये नाटक कर रही है, इसको घर लेकर के जाओ, नहीं तो बेवजह का बवाल खड़ा होगा। और उसने एक संदीप नाम के लड़के के खिलाफ ST का मामला दर्ज करके उसको घर भेज दिया। और जब उस लड़की की स्थिति खराब होने लगी तो फिर कहा कि अलीगढ़ ले जाओ। अलीगढ़ ने कहा किसी एम्स ले जाओ। क्या करिए यार, कोई ठिकाना है यूपी में दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का कोई ठिकाना है? जानते हैं कैसे क्राइम नियंत्रण हो रहा है? क्राइम नियंत्रण ऐसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि बड़ा आश्चर्यजनक है। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने के लिए लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवा दिए जा रहे हैं। 4 ठो माफिया, मुस्लिम माफिया है। उसके इस इलियास क्या नाम, मथुरा में कहां पे मैं रोज देखता हूं 10 तस्वीरें कि ला के बुलडोजर लोगों की संपत्ति गिरा करके हमने गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब जो लड़कियों के खिलाफ अपराध करेगा उसकी तस्वीरें हम लोग चिपकाएंगे दीवारों पे। लेकिन असल जो अपराध की जड़ है उसको खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ कोई भी जमीनी प्रयास नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को यह बात समझ लेनी होगी कि अगर इतने के बावजूद वो नहीं चेते अपने अधिकारों के लिए, अपने मानवाधिकारों के लिए, अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो ऐसी चीजें लगातार होती रहेंगी। इस गंभीर मामले में चाहिए यह था कि SP और कलेक्टर की तत्काल निलंबन करके वहां से ट्रांसफर किया जाए, मगर नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने इसको अहंकार का सबब बना लिया। कैसे हटा देंगे? क्या कसूर है SP का? क्या कसूर है कलेक्टर का? क्या इतना कसूर काफी नहीं है कि बलात्कार पीड़िता की मौत हो जाती है, उसके बाद वो लिखते हैं कि 10 लाख रुपए उनको हमने डोनेट कर दिया, दान दे दिया उसके परिवार को? ये बेशर्मी नहीं है? ये संवेदनहीनता नहीं है? आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के थानों में जो दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले दर्ज होते हैं, उनमें से 90% मामले अदालतों के द्वारा दिए गए आदेश के तहत, जो 156(3) में आदेश दिया जाता है, उसके तहत दर्ज होते हैं। यह सच्चाई है भाई। सत्ता तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सौंपी योगी आदित्यनाथ को। दलितों ने वोट किया, पिछड़ों ने खूब किया,
ब्राह्मणों ने किया, राजपूतों ने किया, सबने किया वोट, तब तो आप सीएम बने। एक जाति की सरकार कैसे चल सकती है? दलितों का प्रतिनिधित्व कहां है? क्यों उनको मारा जा रहा है? मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व क्यों कहां है? क्या वो नागरिक नहीं है उत्तर प्रदेश के? ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? कहां है पिछड़ों का नेतृत्व? दिखाइए कोई पिछड़ा एसपी, पिछड़ा दरोगा दिखाइए, कितने हैं उत्तर प्रदेश में? ये स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर्स में, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में जातिगत आधार पर लोगों की भूमिका तय हो, लोगों को जिम्मेवारी दी जाए, तभी जाकर के ऐसे अपराधों से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा हरगिज नहीं मिलेगी। अब जरूरी है कि बिहार में जनता ये समझ ले कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, देश भर में, कि आप लोग जातिगत आधार पर वोटिंग करने जा रहे हैं। यह बात जान लीजिए। आप लोग खाली ये सोचिए कि आपका कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो हर जाति धर्म की सराहना करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा। दलितों के खिलाफ अपराध कैसे रुकेगा? गरीबों वंचितों के खिलाफ अपराध कैसे रुकेगा? जो रोकने में सक्षम हो उसको वोट करिए। आप उत्तर प्रदेश का हाल देख रहे हैं। सच्चाई स्वीकार करने को योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है, न तो बीजेपी तैयार है, कोई नहीं एकदम बिल्कुल। इस बात के लिए मैं, जो भी मेरे साथी देख रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात को समझते हुए कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में जातिवाद बहुत गहराई से जड़ जमा रखा है, उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे और ये बात याद रखेंगे कि इस मामले को में न्याय मिले उस परिवार को, दलित परिवार को, और भविष्य में ऐसा न हो केवल 20 तो पीएसी के जवान उसके घर पर तैनात कर देने से न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि सरकार यह भी हो सकता है कि कह दे कि रेप ही नहीं हुआ। जो स्थिति दिखाई दे रही है वो लगातार उसके खिलाफ हिंसा से इनकार कर रही है हाथरस पुलिस। उस लड़की को न्याय मिले, ये बेहद जरूरी है। यह बात याद रखिएगा कि जो एक बड़ी फोर्स काम कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत के समर्थन देने वाली, गुप्तेश्वर पांडे जैसे डीजीपी को, पूर्व डीजीपी को समर्थन देने वाली, वो कभी नहीं चाहेगी कि न्याय मिले। लेकिन आपको सबको, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मणों की, राजपूतों, भूमियारों, सवर्णों की है कि इस वक्त अगर दलित के साथ नहीं खड़ा रहे, इस वक्त अगर दलित के साथ नहीं खड़ा रहे तो हमेशा के लिए बेहद तकलीफ में होंगे। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आज जो भी लोग, मुस्लिम हो, दलित हो, जो वंचित तबका है, जिसके खिलाफ ये लोग पड़े हैं, उन सब के साथ खड़े हो जाइए, पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाइए। क्योंकि ये याद रखिएगा, कल उनकी बारी है, आज हमारी बारी होगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे होंगे। मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ तो हो ही रहा था, ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे होंगे। इस मसले को खास तौर से जो इस बिटिया लड़की बेटी का मसला है, उसको हम लोगों को आगे परवान चढ़ाना, इसको किसी भी तरह से उसको न्याय मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी जाति के हों। धन्यवाद।